बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन थे? क्या आप जानते हैं कि इराक़ में पैदा होने वाले सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ही बैतुल मुक़द्दस को फ़तेह किया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ही दुनिया की सबसे आधुनिक सल्तनत की बुनियाद रखी थी। उनके ज़रिए स्थापित की गई अय्यूबी सल्तनत ने 100 साल तक आधी दुनिया पर राज किया। इस सल्तनत की सरहदें मिस्र से लेकर सीरिया, तुर्की, यमन, हिजाज और अफ्रीका तक फैली हुई थी। दुनिया में सबसे अधिक अस्पतालों और स्कूलों का निर्माण करने वाले शासक सलाहुद्दीन अय्यूबी दुनिया के पहले हुक्मरान थे जिसने सबसे ज़्यादा अस्पतालों और स्कूलों के निर्माण करवाए। उनके जरिए बनाए गए अस्पतालों में दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर काम करते थे। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि दुनिया का पहला शिक्षा बजट सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ही पेश किया था। उन्होंने छात्रों के रहने के लिए हॉस्टल और कैंटीन बनाने की जिस परंपरा की शुरुआत की उसे आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कभी जनता का पैसा खुद पर खर्च नहीं किया, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी रेशमी कपड़े नहीं पहने। इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक होने के बावजूद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी पूरी ज़िंदगी एक टेंट में गुजारी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को इतिहास के सबसे न्यायिक बादशाह कहा जाता है। उनके दरबार में हर इंसान को आने की इजाज़त थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हफ्ते में 2 बार जनता दरबार लगाने की जिस पर परंपरा की शुरुआत की उसे आज बहुत से देशों में इस्तेमाल किया जाता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी के इंसाफ पसंदी का ये आलम था कि यहूदी और ईसाई भी अपने फ़ैसले के लिए उनके दरबार आते थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में मिस्र दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक था। उनकी हुकूमत में काफिर और दमिश्क के अस्पतालों में दुनिया भर से लोग इलाज के लिए आते थे। दुनिया के मशहूर वैज्ञानिक एटलांट ने साइंस की शिक्षा मिस्र और सीरिया में ही हासिल की थी। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के ज़रिए स्थापित की गई सल्तनत अय्यूबिया में ही आँखों के इलाज पर सबसे ज़्यादा रिसर्च की गई। मोतियाबिंद का सबसे बेहतरीन इलाज मिस्र में ही खोजा गया था। विज्ञान के क्षेत्र में सलाहुद्दीन अय्यूबी का योगदान। सलाहुद्दीन अय्यूबी की सल्तनत में रहने वाले इब्न अल बेतार ने 300 से अधिक दवाओं की खोज की। उसकी लिखी किताब अल मुगनी और किताब अल जामी को 70वीं सदी ईस्वी तक ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता रहा। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र और सीरिया के पहले सुल्तान थे। उन्हें इस्लाम का अघोषित खलीफा भी कहा जाता था। बहुत कम लोग जानते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ही बैतुल मुक़द्दस को फ़तेह किया था। उन्होंने ही 1187 ईस्वी में सलेबियों को शिकस्त देकर मस्जिद अक्सा को आज़ाद करवाया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अक्सा कैसे फ़तेह किया? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अक्सा को फ़तेह करने के लिए 16 जंगें लड़ी। वो हर जंग में एक मेहराब अपने साथ रखते थे ताकि जब बैतुल मुक़द्दस फ़तेह हो तो उस मेहराब को अपने हाथों से मस्जिद अक्सा में लगा सके। 1187 ईस्वी में जब उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फ़तेह किया तो ये मेहराब उनके हाथों से ही मस्जिद अक्सा में स्थापित हुआ। आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो ज़कात अदा कर सके। वो अपनी सारी दौलत गरीबों और मिस्कीनों पर खर्च कर देते थे। यही वजह है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी कभी हज नहीं कर सके, क्योंकि इस्लाम में अपने खुद के पैसे से ही हज किया जाता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दुनिया की सबसे ख़तरनाक जंगें लड़ी। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी सलीबी फ़ौज को शिकस्त दी। इस फ़ौज की ताकत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें दुनिया भर के 6 लाख ईसाई शामिल हुए थे। यहाँ तक कि यहूदियों का एक बड़ा गिरोह भी सलेबियों की मदद कर रहा था। नूरुद्दीन जंगी और सलाहुद्दीन अय्यूबी का इतिहास। सलाहुद्दीन अय्यूबी शुरुआती दिनों में नूरुद्दीन जंगी के फौजी कमांडर थे, लेकिन 1164 में उन्होंने जब मिस्र को फ़तेह किया तो नूरुद्दीन जंगी ने उन्हें मिस्र का शासन न दिया गया और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी की सल्तनत का दायरा फैलाता ही चला गया। यहाँ तक कि सऊदी अरब से लेकर इराक़, शाम, सूडान, तुर्की और अफ्रीका तक पूरा इलाका सलाहुद्दीन अय्यूबी के कब्जे में आ गया।
सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने सलेबियों से लगातार 12 सालों तक जंग लड़ी। उन्होंने जंगे हित्तीन में अपने 12,000 सिपाहियों की मदद से सलेबियों के 63,000 लश्कर को खाक में मिला दिया। सलाउद्दीन की इंसाफ पसंदी के दुश्मन भी कायल थे। उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फतेह करते ही ईसाइयों और यहूदियों की माफ़ी का ऐलान कर दिया। उन्होंने ईसाइयों को न सिर्फ बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत की इजाज़त दी, बल्कि उनके लिए खाने पीने और रहने तक का इंतज़ाम किया। सलाउद्दीन अय्यूबी के इस इखलास से यहूदी और ईसाई इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। सलाउद्दीन अय्यूबी के होते हुए किसी में मुसलमानों की तरफ आंख उठाने की हिम्मत न थी। यरूशलेम के बादशाह के भाई ने जब मुस्लिम हाजियों के काफिलों को लूटा तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने सरेआम उसका कत्ल कर दिया। सलाउद्दीन अय्यूबी के जरिए आज़ाद करवाए गए बैतुल मुक़द्दस पर मुसलमानों ने 750 साल हुकूमत की, लेकिन 1948 में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर फ़िलिस्तीन में एक यहूदी देश इजराइल की स्थापना कर दी और बैतुल मुक़द्दस के आधे हिस्से पर यहूदियों ने कब्जा कर लिया। 1967 में होने वाली अरब और इजराइल जंग में बाकी हिस्सा भी यहूदियों के कब्जे में चला गया। बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का किबला अव्वल था। मुसलमान पहले इसी की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहीं से मेराज का सफ़र तय किया था और मस्जिद अक्सा में ही तमाम नबियों की इमामत की थी। सलाउद्दीन अय्यूबी ने अपनी पूरी ज़िंदगी मैदान जंग में गुजार दी। उन्होंने 100 से अधिक जंगें लड़ी और ज़्यादातर में फ़तेह हासिल की। इस्लामी इतिहास का हीरो बहुत कम लोग जानते हैं कि सलाउद्दीन अय्यूबी हाफिज़ कुरान भी थे। उन्होंने मात्र 15 साल की उम्र में ही कुरान हिफ्ज़ कर लिया था। सलाउद्दीन अय्यूबी तकरीत में पैदा हुए थे। ये वही शहर था जहां बाद में सद्दाम हुसैन जैसा शेर पैदा हुआ। सलाउद्दीन अय्यूबी को इस्लामी इतिहास का हीरो कहा जाता है। मुसलमान सलाउद्दीन अय्यूबी को आज भी इज्जत की नज़रों से देखते हैं। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी से पूछा गया, आपको कभी हंसते हुए नहीं देखा गया। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने तारीखी जवाब दिया, फरमाया, डरता हूँ कि एक रोज़ क़यामत में अल्लाह ताला पूछेगा, बैतुल मुक़द्दस गिरोह के कब्जे में था और तुम मुस्कुरा रहे थे। दोस्तों, हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे है।